Students, we are going to start our new chapter sound. So what is the sound? Sound is a form of energy which gives us hearing sensation. साउंड एक तरह की ऊर्जा है जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं। और अगर हमें साउंड के नेचर को स्टडी करना है तो हमें पहले वेव और वेव मोशन को स्टडी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिए हैं कि अगर हम किसी पॉन्ड के पास जाते हैं और उसमें वाटर में एक स्टोन थ्रो करते हैं तो आप देखोगे कि उसमें वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। ओके, और वो जो वेव्स यानी रिपल्स क्रिएट होती हैं वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं जो वाटर के अंदर डिस्टेंस क्रिएट होता है। तो अभी क्या होता है कि दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ अब ये वेव्स कैसे क्रिएट हो रही हैं कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वही ऊपर नीचे अप एंड डाउन होते हैं और अपनी पोजीशन पे रहते हैं, बल्कि वो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अपनी पोजीशन को छोड़ के खुद ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, वो सिर्फ वेव को ही ट्रांसफ़र करते हैं। सो हमने क्या देखा है? वेव मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर without the actual movement of molecule of the medium from one region to another। तो हमने एग्जांपल में क्या होता है कि वेव मोशन एक इस तरह का मोशन है जिसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है एक माध्यम से एक रीजन से दूसरे रीजन में बिना मॉलिक्यूल के मूवमेंट के। ओके, तो अभी आप ये देखिए इसका एक ग्राफ प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये जो टॉप पे है क्रेस्ट है, जो लोअर पोर्शन क्रिएट हो रहा है वो ट्रू है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव है। ओके, जब हमने कोई भी पत्थर फेंका तो किस तरह से वेव उसमें क्रिएट हुई, ये लहरें क्रिएट हुई हैं वाटर में। तो हमने अपने क्या देखा कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम ऑफ वाटर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं वाटर के क्या है, डिस्टर्बेंस के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। सो अब देखते हैं वह हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस, साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो नेचुरली साउंड जो होता है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज अ फॉर्क। फॉर्क एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आयरन का बना हुआ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसको हम रबर पैड पे जो होता है स्ट्रक करते हैं तो उससे आपको वाइब्रेशन सुनाई देंगे। अभी आप ये लाइंस को देख रहे हो, ये सिंपल एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमने फॉर्क को क्या किया है कि पैड के ऊपर स्ट्राइक नहीं किया है, उसको पटका नहीं है, जिसकी वजह से उसके जो टंग्स हैं, दिस इज द टंग्स ऑफ द फॉर्क, वो जो है मूव नहीं कर रहे हैं। तो अभी जब मूव करेगा तो क्या होगा, फॉर्क का टंग जब मूव करेगा सो व्हाट विल हैपन कि आपको करना क्या है कि ये जो है जब टंग मूव करेगा तो आउटर डायरेक्शन में जब मूव करेगा, दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं तो देखिए कंप्रेस कर रहे हैं, एयर के मॉलिक्यूल को कंप्रेस करेगा और ये कंप्रेशन फिर जब ये अंदर आएगा, अंदर की तरफ बेंड करेगा तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल जो है कंप्रेस नहीं होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ये रेयर फ्रैक्शन क्रिएट करेगा। तो ये जो है एक कंप्रेशन क्रिएट करेगा, दूसरा रेयर फ्रैक्शन क्रिएट करेगा और इस तरह से एयर में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जैसी कंडीशन क्रिएट होते हुए साउंड जो होता है आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब साउंड किस किस यंत्रों से हम क्रिएट कर सकते हैं? तो जब भी हम गिटार, वायलिन, सितार को प्लग करते हैं, उनके वायर्स को, उनके स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं, वाइब्रेट करते हैं तो साउंड क्रिएट होता है। व्हेन द मेम्ब्रेन्स ऑफ तबला,
तबला का मेम्ब्रेन्स पे जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं तब भी साउंड क्रिएट करता है। जब भी हम लोग बाइसिकल रिंग बेल को रिंग करते हैं तो उसमें भी हम लोग साउंड क्रिएट करते हैं। ह्यूमन वॉइस साउंड तब क्रिएट करता है। ह्यूमन वॉइस कैसे होता है कि ह्यूमन बींग्स जो होता है साउंड जो क्रिएट करते हैं ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन देयर वोकल बॉक्स एंड इट इज़ इन देयर थ्रोट, यानी उनके गले में जो वोकल वॉइस बॉक्स यानी ध्वनि बक्सा होता है उसमें वोकल कॉर्ड लगे होते हैं। वोकल कॉर्ड यानी एक धागे की तरह की संरचना लगी होती है। जब वो वाइब्रेट करती है तो ह्यूमन बींग्स जो होता है साउंड क्रिएट करते हैं। अभी आ रहा है कि मस्कीटो भी साउंड क्रिएट करता है, तो उसकी विनिंग साउंड जो आपको सुनाई देती है वो हाई स्पीड मूवमेंट ऑफ द विंग्स होता है। उसकी मूवमेंट ऑफ द विंग्स बहुत ही हाई होती है, जिसकी वजह से मस्कीटो जो है साउंड हमें सुनाई देता है। नाउ प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड, की साउंड किस तरह से प्रोपेगेट करता है, चलता है। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द साउंड वेव्स। तो साउंड एक तरह की ऊर्जा है जो कि साउंड वेव्स से रिलेटेड है, और जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है साउंड वेव्स में वो ऑलरेडी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। तो हम साउंड वेव को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ओके, तो ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है। ओके, तो आप देखिए ट्यूनिंग फॉर्क में मैंने आपको बताया था ये टंग जिसको हमने प्रॉन्ग्स बोल रहे हैं, ये इसके स्टेम्स होता है, और इसके बारे में ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं। ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या करता है, कंप्रेशन क्रिएट करता है। ओके, और दूसरी जगह रेयर फ्रैक्शन क्रिएट करता है, ये भी हमने आपको बता दिया। तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन आर प्रोड्यूस्ड एट द रेगुलर इंटरवल आर फॉरवर्डेड इन द एयर। जो साउंड ट्रेवल करती है कैसे ट्रेवल करती है कि वो एयर के अंदर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन क्रिएट करते हुए एयर के मॉलिक्यूल्स साउंड एनर्जी को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते जाते हैं, और इस तरह से साउंड ट्रेवल करती है। नाउ साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। आप कह रहे हैं कि साउंड को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, तो इट इज़ वेरी राइट। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट में क्या लिए है, हमने एक बेल जार लिए हैं, उसमें एक पाइप वैक्यूम पंप फिट कर दिया है, उसके अंदर एक बेल हमने इलेक्ट्रिक बेल को लगा दिए हैं, और बाहर से उसका कनेक्शन हमने बैटरी और स्विच के ज़रिए किया है। अभी हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो बेल बजेगा और हमें बाहर की तरफ साउंड सुनाई देगा। फिर क्या करेंगे, हम वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे और धीरे धीरे उससे जो है वैक्यूम अंदर क्रिएट करेंगे, यानी एयर को बाहर निकालेंगे। तो क्या होगा कि जो हम एयर को बाहर निकालेंगे तो जैसे जैसे इसके अंदर एयर कम होती जाएगी साउंड की इंटेंसिटी हमको सुनाई देना बंद हो जाएगी, और जब ये बिल्कुल वैक्यूम हो जाएगा तो हमें रिंग बजने पर भी साउंड सुनाई नहीं देगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स ऑल।